मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 खट्टर सरकार मुर्दाबाद 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 खट्टर सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 खट्टर सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 खट्टर सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 कानून वापिस लो वापिस लो वापिस लो कानून वापिस लो वापिस लो वापिस लो रोटी खाने दो खाने दो हमारा रोजगार वापिस दो वापिस लो वापिस लो हमारा कानून वापिस लो वापिस लो वापिस क्या रोष प्रदर्शन है? आज का रोष प्रदर्शन लिया जी, हम मार्ग कमेटी के जो लाइसेंस लिए हुए हैं काम करते हैं, रोजाना की तरह जो फीस भरते हैं उसको इन्होंने काले कानून में बदल दिया है। ये हमारे से एडवांस में फीस लेना चाहते हैं। मान लो पिछले साल हमने 1 लाख रुपए फीस भरी है, उसको हमें 1.5 लाख लेना चाहते हैं। इसने 2 लाख भरी, वो 2.5 लाख रुपए लेना चाहते हैं। जब हमारा रोजगार नहीं है तो हम कैसे 2.5 लाख रुपए देंगे? हम जितना माल आता उतना देने को तैयार थे। हम चंडीगढ़ गए थे, इसको भी राहत मिले कर्मचारियों से, पर इन्होंने राहत देने के बजाय हमारी रोजी रोटी छीन ली। आप एक बात बताओ, आपके घर का बिजली का बिल 2000 रुपये आता था, अब आप तो एडवांस में 6000 कैसे दे दोगे आप, जब बिजली फूकी नहीं है? जब हम माल तो बेचेंगे लाख रुपए का, जब 1.5 लाख रुपए का, तो 2.5 लाख की फीस कैसे भरेंगे हम? तो हमारा रोजगार छीना जा रहा है। उसके ऊपर काले कानून जो हमारे थोपे गए हैं इनको वापस लिया जाए और हमारे को हमारा रोजगार करने का मौका दिया जाए। अब आपकी मांग क्या है? आगे की हमारी 20 तारीख से हरियाणा की पूर्ण मंडियां बंद है। अगर सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला तो ये हड़ताल आगे निश्चितकालीन हो सकती है। वो जो आगे हमारी आर्थिक एसोसिएशन का फैसला आएगा वो सर्वमान्य होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कक्कड़ रतिया सब्जी। बताएं आज का जो रोष प्रदर्शन है। ऐसा है, हमारे पे बहुत ज्यादा घटना घट रही है इस टाइम। ऐसे मान लो कि खाना खा रहे थे, खाना छीन लिया गया है। पहले हम जो फीस भर रहे थे हमारे से डबल फीस भरी जा रही है, और डबल कहते एडवांस से भरो, हमारे से नहीं भरी जाएगी। पहले हमने कोरोना काल के अंदर सब्जियों के लोग घर घर जाके पहुँचाई है, भूखा नहीं मरने दिया। ये सब्जी वालों ने इतने पेट वाले क्यों सोच रहे थे, इतने पेट पाले उन्होंने। उसके बाद में आ गई बाढ़ पीड़ित के अंदर भी इतनी सेवा की है, हद से भी हद। इतनी सेवा शायद कोई नहीं कर सकता। उन्होंने खट्टर जी आप भी नहीं कर सकते। आप इतने लफ्ज कह दो आपकी फीस माफ है, मेरी यही गुजारिश है आपसे। अब आपकी मांग क्या है? हमारी फीस पहले HRDF से मार्ग फीस थी 1 लगा दें, ओनली मार्ग फीस लगा दें, हमारे को HRDF माफ कर दिया जाए। आगे का फैसला क्या आपका? हमारी पूर्ण रूप से मंडियां बंद नहीं, पता 1 महीना हो जाए 2 महीना हो जाए, मंडियां बंद कर देंगे। हमारा फैसला लिया, काले कानून वापस ले लें हमारे से। प्रदर्शन है आपका? आज का हमारा रोष प्रदर्शन जो है जी वो काले कानूनों को लेकर है, क्योंकि सरकार ने हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा पहाड़ तोड़ा है। पिछले 3 सालों में एक चीज बताइए, हम सब्जी मंडी में काम करते हैं, आज किसी चीज का रेट क्या है, कल किसी चीज का रेट क्या है। सरकार कहती है आपने 1 महीने में अगर 20,000 फीस भर दी, अगले महीने आपकी 10% बढ़ाई जाएगी जी, 22,000 का टारगेट है। आज आलू 40 रुपए किलो है, कल 10 रुपए किलो है। कोई भी सब्जी और फ्रूट हमेशा से अनिश्चित रहा है और निश्चित ही रहेगा। अगर हम ये कहें कि सरकार हमारे ऊपर ये चीजें थोप देगी तो हम ये कभी भी सहन नहीं करेंगे। खट्टर सरकार ने व्यापारियों को मारने का काम किया है, जो पिछले 5 साल से बीजेपी करती आई है, उसी पे वही काम कर रही है दोबारा भी। कोरोना काल में ये कह के फीस लगाई गई थी कि 2 साल फीस लगाने के बाद जब कोरोना काल खत्म हो जाएगा फीस खत्म हो जाएगी, लेकिन फीस को बढ़ाते वो इस स्लैब पे ले आए। आज एक 2 लाख रुपए जिसने पिछले साल फीस भरी है वो 3.5 लाख रुपए फीस भरेगा, वो भी एडवांस में। पहले हम क्या करते थे जी, 1 हफ्ता काम किया, पैसे इकट्ठे करे, फीस भर दी। अब सरकार कहती है जी 1 साल के पैसे हम इकट्ठे दे दो, वो भी 1.5 गुना। कोई भी व्यापारी नहीं जिंदा रहेगा, सब्जी मंडियां खत्म हो जाएंगी, लोग भूखे मरेंगे, ये मेरा कहना है। और मैं विश्वास दिलाता हूं खट्टर साहब को कि 2024 में आपके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। अगर आप व्यापारियों का साथ नहीं दोगे तो व्यापारी कभी भी बीजेपी का साथ नहीं देगा।